खतों का बहुत शौक था जी। और खत बहुत लिखा करती थी। लेखकों को, शायरों को, सब जो थे उनको खतों में क्यों? लंबे लंबे खत, क्या मालूम, खतों में मैं उभर आती थी। अच्छा, और बड़े बड़े जो लेखक थे, बड़े बड़े जो शायर थे, जी नारायण श्याम, गोविंद माली हमारे सिंधी के जी थे, जी। तो उनको मैं 25-25 पेजेस की खत लिखा करती थी। इतना क्या मालूम क्या शौक था। तो आप वो खत लिखती थी तो कि भेजती भी थी कि भेजती रखती भी थी, भेजती भी थी। तो आज भी आपने कुछ उनके खत हाँ, जवाब मैंने आते थे? लॉकर में रखे थे। वो भी बहुत ही यानी कि 12-15 पेजेस में खत लिखते थे जी मुझे। तो अभी तक मैं भुला नहीं पाई हूँ कि मैं खतों में डूब जाती थी। और क्या क्या मालूम लिखते थे आप खतों में? माँ क्या मालूम क्या लिखती रहती थी, पता नहीं मुझे। आजकल के जो युवा हैं और बच्चे हैं वो कलम चलाने से भी डरते हैं। वो हिंदी दे दीजिए तो वो अपना सर पकड़ लेते। और 25 पन्नों का आप खत लिखते थे तो आपकी जो प्रैक्टिस होती थी तो वो खतों के द्वारा हो जाती थी। हाँ तो हाँ। तो किस तरीके का मतलब आपका जो संवाद होता था खतों के जरिए से दूसरे बड़े कवियों से, सिंधी के हैं, उर्दू के हैं, हिंदी के हैं? मुझे ऐसा लगता था वो जो शख्स है ना मेरे सामने ही है, जी जी। उसको मैं बताती जा रही हूँ। तो आप उनको बताते थे कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है? नहीं, सारी बातें उनसे ही करती थी, अपने मन की जो भी रहता था, क्या रहता था, क्या क्या होता रहता था, वो सब कुछ मैं उनसे ही तो यानी कि ऑर्डनरी में किसी सहेली वगैरह से नहीं बात करती थी, बड़े बड़े लेखकों से ही मेरा पत्र व्यवहार हुआ। तो ये एक प्रेरणा का विषय हुआ कि आज मैं आपके साथ बैठ के यूट्यूब बना रही हूँ। तो आप तो पहले से ही यूट्यूब बना रही थी पत्रों के जरिए। और प्रत्यक्ष आप कवियों से संवाद कर रही थी। आज मैं आपके सामने बैठ के संवाद कर रही हूँ और आप उन 25 पन्नों में अपनी सारी अभिव्यक्ति लिख देते थे। तो इसमें आपके खतों का भी कुछ जिक्र है? हाँ, वही मैंने लिखा है। फिर इरशाद। और खत जो थे मैंने बहुत संभाल के रखे। इस पे मैंने एक कहानी भी लिखी है, इबादत, कि कैसे हम उसके बारे में भी उसमें बात खत करेंगे। है। बहुत और कुछ है। उसके बाद में मैं खत संभाल के भी रखती थी और मैंने लॉकर में भी खत रखे थे। इतने मुझे प्यार था खतों से, उनके खतों से। जी, जो तो आज वो खत कहाँ गए? बाद में क्या मालूम कैसे सब बिखरा हो, जब बच्चे बच्चे सब हो गए तो जी जी बिखरा हो गया सारा। लेकिन वो यादें बहुत रहती जी है। जी। आप ये सुनाए। हाँ। तुझे खतन जा थी वया धुंधला अखर हींअर। अभी तुम्हारे खतों के जो है अक्षर धुंधले पड़ गए। तुझे खतन जा थी वया धुंधला अखर हींअर। खुशबू मगर खतन मझा, खुशबू मगर खतन मझा, घटजी वही ना। उन खतों की जो खुशबू कम नहीं हुई, वो आज भी है, कम नहीं होती। तुझे गिट्टिय मझा लंघे साल थी व्या। तुम्हारे गली से गुजरते हुए बरसों बीत गए, पर यादगिरी दिल मझा मिटी वही है। यादें मेरे दिल से मिटती नहीं है। पाड़े मझा वे तवधि फासला वया। पड़ोस से तुम चले गए तो हमारे फासले बढ़ गए। तो साण दिल जी तारत कटजी वही ना। तुम्हारे साथ दिल की तार तो कटी नहीं है। खत जो जवाब को न, तब रोज माँ लिखा है। खत का जवाब नहीं मिलता तो रोज मैं लिखती रहती हूँ। क्या बात। आदत पुरानी आए सा मिटजी वही ना। पुरानी आदत है, छूटेगी नहीं, मीठी नहीं है जी। सपनन में तो सा रोज तो परचन रुसरती है। सपनों में तुमसे रोज रूठना और मनाना होता रहता है। तो सा मिलन जी राहत कटजी वही ना।
तुमसे मिलने की राह तो कटने गई है। कैसा कजे गिला, किससे मैं निंदा करूं? किससे गिला? कैसा कजे गिला, दगा दोस्त जाके। किससे मैं गिला करूं जो दगा दोस्त ने दिया। हाँ। दिल दुश्मन जे वार खां फटजी वही ना। दिल जो है वो दुश्मनों के वार से फटने गई है मेरी। हाँ, फिर भी मैं तुम्हारा इंतजार हाँ। कर रही हूँ। कैसा कजे गिला दगा दोस्त जा कई, दिल दुश्मन जे वार खां फटजी वही ना। तो खतों के कि जो मेरे दुश्मन हैं उनके लिए आज भी मैं वैसी की वैसी ही हूँ। तो प्यार टूट गया तो टूट गया, लेकिन मैं वैसी हूँ। कविताओं का, गजलों का यही है कि अगर भाव है उसमें तो शायद भाषाएं भी कम पड़ जाती हैं, लेकिन भाव आप समझ जाते हैं और उस समय में उस भाव में खो जाते हैं और सारी चीजें आपकी खुद के ऊपर चलती हुई नजर आती हैं। तो ये है हमारे साहित्य और हमारी भाषाओं का, चाहे वो हम हिंदी में लिखें चाहे हम उर्दू में लिखें। तो जिस तरीके से इंदिरा जी से आज हम लोगों ने बातचीत की और वो हिंदी, उर्दू, सिंधी, हर पहलू पे एक चीज समझ में आती है कि जो उनका परिवेश रहा है, उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, चाहे कितनी भी मुश्किलें आई, और अपने को स्वावलंबी बनाए रखा और लेखन कभी नहीं छोड़ा उन्होंने। और लोग, उनको लगता था कि मैं पुस्तकें क्यों छपवाऊं, तो अगर आप लोग देखेंगे कि उनके पुस्तकों का पूरी लाइब्रेरी यहाँ पर है और हम आगे भी जानेंगे उर्दू में भी उन्होंने किस किस विधा पे काम किया और हिंदी में भी किस किस विधा पे काम किया है। तो इस तरीके से इंदिरा जी से मिलके आज ये लग रहा है कि उनकी जो किताबें हैं और उनका जो जीवन है वो पूरी तरीके से साहित्य को समर्पित रहा है। तो और अभी बहुत ढेर सारी चीजें हैं, बहुत बातें हैं जो हमें इंदिरा जी से आगे आने वाले इस किताब के लिए बहुत महत्वपूर्ण जी, बात जी, है। जी। इसी किताब पे मुझे साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। जी, इंदिरा जी को साहित्य अकादमी अवार्ड, उनकी पहली पुस्तक जो उन्होंने लिखी, सबरमी कतरा, नाम उधर है। हाँ, तो ये सबरमी कतरा, हाँ। तो इसका हिंदी ड्रू ड्रॉप्स, मेरा जो तकड़ा है। हाँ, इंदु, तो जो हमारी भोर की बूंदें होती हैं, हाँ, तो ओस जिसे हम हिंदी में कहते हैं। हाँ। तो अभी आपने कई शबनम जैसे कहते हैं। कई शबनम, आपने उर्दू भी सीख लिया, हाँ, यहाँ पे इंदु भी है। तो ये हमारे लिए प्रेरणा है और सभी बहुभाषी जो साहित्यकार हैं, जो हिंदी के साथ भी काम कर रहे हैं और उन्होंने अपने परिवेश के साथ में अपनी मातृभाषा में भी काम किया है, सभी के लिए इंदिरा जी एक प्रेरणा है। जो उन्होंने अपनी किसी भी भाषा को छोड़ा नहीं पीछे, जब भी समय मिला उन्होंने परिवार के साथ में अपने स्वावलंबन के साथ में अपने लेखन को बनाए रखा है। तो हमारे जो युवा दर्शक हैं उनसे भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लिखिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे जो राइटर्स हैं, अच्छे गज़लकार हैं, जिस भाषा में भी आपको अच्छा लगता है वो आप पढ़कर लीजिए और अगर आप लिख सकते हैं तो लिखिए। और अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो हमसे संपर्क करिए, हमारे साहित्यकार आपसे बात कर सकते हैं। हमारे काव्य पटलों पे आप आइए, हमारे पास में मंच है, तो हमसे संपर्क करें। और जो हमारे नंबर हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साहित्य और कविता किसी भी भाषा की हमेशा कारगर होती है। तो आज हमने इंदिरा जी, शबनम वाला, पूना वाला जी से
मुलाकात की उनके घर पे और उनके जीवन के कई पहलुओं को जाना। साहित्य में अभी हम उनके साथ में और भी कई एपिसोड करेंगे और बहुत गहराई में जानेंगे कि उनकी एक एक पुस्तक के पीछे उनकी विधा क्या थी। और आप लोग उनको हमारे YouTube चैनल के काव्य पटल पर भी देख सकते हैं। हमारे जो काव्य पटल पे हमारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम्स होते रहते हैं। तो यही हम इस एपिसोड को समाप्त करते हैं और जल्द ही मिलेंगे इंदिरा जी की सीरीज में। तो ये पहली सीरीज है, देखते रहिएगा, जल्द ही मिलेंगे। नमस्कार। कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। कितना